कैलाश पर्वत से चल करके भगवान शिव के दर्शनार्थ कहाँ आ गए? नंद भवन में आ गए। महाराज अलख जगाई भगवान शिव द्वारे पर पहुंच करके। जब अलख जगाई तो महाराज दरवाजे से यशोदा मैया निकल करके आई। अरे बाबा तुझे क्या चाहिए? बोले कि मुझे, हे माँ अगर तू मुझे कुछ देना चाहती है तो अपने लाला के दर्शन करा दे। लेकिन मैया कहती हैं अरे बाबा तू सोना मांग ले, सोना दे दूंगी, चांदी मांग ले, चांदी दे दूंगी, तू जो कहे सो मांग ले, मैं तुझे दे दूंगी। अगर तू कहे लाला के दर्शन करा दूं तुझे, ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि तेरी इतनी बड़ी बड़ी तो जटाएं हैं, कानों में बिच्छू का कुंडल है, गले में सर्प पड़ा हुआ है, मेरा लाला तुझे देख करके डर जाएगा, मैं दर्शन नहीं कराऊंगा। जब मैया कहती कि दर्शन नहीं कराऊंगी, बाबा कहते हैं मैया देख बिना दर्शन किए तो मैं जाने वाला नहीं हूं यहां से। तो मैया कहती है कि बाबा ये तो नहीं हो सकता है। बोले तू दर्शन नहीं कराएगी तो मैं तेरे दरवाजे पे धरना दे के बैठ रहा हूं, यही धरना दूंगा। बोले बैठे रहो, जो नंद भवन है इसमें 7 चौक हैं, 7 दरवाजे हैं, तुम यहां बैठे रहो, मैं दूसरे चौक से लाला को निकाल दूंगी। बोले तुम जिस चौक से निकालोगी उस चौक पर मैं आ जाऊंगा। अच्छा महाराज कुछ हट दुनिया में बड़े बेकार हैं। अच्छा कौन कौन से हट बेकार हैं? तिवारी जी कुछ हट बड़े खराब है ना। जैसे पहला तो बाल हट, अगर बच्चा अपनी जिद पर आ जाए तो घर वालों को अपनी औकात में ला देता है। और दूसरा कौन सा हट है? त्रिया हट। तिवारी जी अगर त्रिया अपनी हट पर आ जाए तो भले तुम्हारे लिए पानी का लोटा लेकर दरवाजे पर खड़ी रहती हो या खूब सम्मान करती हो, जिस दिन अपनी औकात में आ जाए, कितने भी बड़े आप महाराज अपने आप में चाहे जो हो, वो आपकी औकात आपको दिखा देगी कि आप कितने पानी में हो। बाल हट, त्रिया हट, और महाराज कहते हैं योगी हट। बाबा योगी अगर अपनी औकात में आ जाए तो महाराज हाहाकार मच जाएगा। अभी एक ही योगी बैठा है प्रदेश में, हाहाकार मचा के रखा है कि नहीं? तो भैया बाल हट, त्रिया हट, योगी हट, और चौथा है महाराज राजा हट, राज हट जिसको कहते हैं। ये 4 हट बड़े खराब हैं। अच्छा नहीं विश्वास हो रहा है तो मैं और किसी हट के बारे में तो कहूंगा नहीं, क्योंकि मुझे भी 2 से 3 दिन यहाँ की रोटी खानी है। त्रिया हट के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन बाल हट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि हट होते कैसे हैं। एक बार एक बच्चा था अपने पिताजी के साथ कहाँ गया? मार्केट गया महाराज। मार्केट गया, पिता बेचारा कंधे पे बैठा के ले गया उस बच्चे को। अब ले गया महाराज तो बच्चा मेले में गया, मेले में सब कुछ जलेबी उलेबी जो भी था ट्रम सट्रम सब डिलाया पिता। अब महाराज वो बच्चा मेले में घूमता रहा, उसको कुम्हार के बर्तन की दुकान दिखाई दी। महाराज वो जोर जोर से रोने लगा। क्या किया? रोने लगा। पिता बोला क्या हुआ? तुझे जलेबी दिला दिया, खिलौने दिला दिया, अब तुझे क्या चाहिए? तो बोले कि क्या चाहिए तुझे बता? कुम्हार की दुकान पे महाराज तुतुही मिल रही थी। क्या मिल रही थी? तुतुही समझते हो? अच्छा कौन कौन जानता है तुतुही? नहीं जानती है? देखो ये लोग बैठी तुतुही नहीं जानती। तुतुही नहीं जानते? अरे वाह। पहले कुम्हार के यहाँ वो इतना बड़ा मिट्टी का पात्र मिलता था, उसमें से टोटी निकली रहती थी। तिवारी जी वही तो है तुतुही। बच्चा रोने लगा महाराज जोर जोर से, बोले तुतुही चाहिए। तो पिता बोला ये तेरे काम की चीज नहीं, तू करेगा क्या इसका? तो बोले नहीं मुझे तुतुही चाहिए। अब महाराज बच्चा इतने जिद पे आ गया कि महाराज वो जमीन पर लौटने लगा। अच्छा कुछ बच्चों की आदत होती है, अगर ऋषियाते सीधा जमीने बिछाए उनको तुरंत कपड़ा पहनाए रहो महाराज, लौटना प्रारंभ कर देते हैं सांपों की तरह। हमारा भी एक छोटा सा बालक हो ऋषियाता तुरंत लौट ही जाता है महाराज, चाहे उसको तैयार करके मार्केटे क्यों न ले जा रही हो। तो महाराज क्या हुआ कि
बालक लौटने लगा। पिता परेशान, बोला ठीक है कोई बात नहीं, तू ही दिला दिया उसको कुम्हार से, अब तू ही ले लिया महाराज। अब मेले में घूमने लगा तो महाराज तू ही लेने के बाद कुछ देर बाद महाराज फिर जोर जोर से रोने लगा। कुछ देर के बाद जोर जोर से रोने लगा। बोले अब क्या हुआ? महाराज सामने से हाथी निकल रहा था। वो बालक बोला मुझे तो ये हाथी चाहिए। क्या चाहिए? हाथी चाहिए। तो पिता बोला बेटा तू हाथी का करेगा क्या? बोले नहीं मुझे चाहिए। फिर महाराज झट से लौट गया हो। पिता बेचारा पिलेवान के पास गया। बोले भैया थोड़ी देर मेरे बच्चे को इस हाथी पर बैठा के घुमा दो, या फिर हाथी के साथी खड़े करा दो, जैसा भी हो, इसको लग जाए कि हाथी मेरी है। तो महाराज पिलेवान बेचारा समझा 10-20 रुपए पिता दिया होगा पिलेवान को, तो वो बच्चे को ले जा करके हाथी के ऊपर बैठा दिया महाराज। अच्छा अब बैठाल दिया। अब हाथी से जैसे नीचे उतरा, बोले हाथी मेरी हो गई पिताजी? बोले हाँ बेटा तू तेरे को मैंने खरीद दिया, तेरी हाथी हो गई। अब महाराज जैसे ही पिता इतना कहा, वो बच्चा और जोर जोर से रोने लगा। महाराज इस बार तो पैर फैला के रो रहा था, अब इस बार अल्टी पल्टी मार के वो बच्चा रोने लगा। अब पिता बोला अब क्या हो गया, अब क्यों रो रहा है? जितने पिता पूछे अब क्यों रो रहा, उतने जोर जोर से भोंगाड़ा मार के रोए वो बच्चा। अरे बोले बताएगा क्या हो गया? तूने तू ही मांगा, तुझे तू ही दिला दिया। तूने हाथी मांगा, तुझे हाथी दिला दिया। अब तुझे चाहिए क्या? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी इस तुतुही में इस हाथी को भरो, मेरी इस तुतुही में इस हाथी को भरो। अब महाराज बताइए कि तुतुही में हाथी जाती है क्या? उतनी बड़ी हाथी, इतनी बड़ी तुतुही। अब महाराज बच्चा रोए। महाराज इतना रोया कि कहते हैं महाराज बहुत बड़ी भीड़ लग गई उस बच्चे को देखने के लिए। और बच्चा चुप होने का नाम ही न ले, सिर्फ यही कहे मेरी तुतुही में हाथी भरो, मेरी तुतुही में हाथी भरो। तो महाराज रो ही रहा था तो एक सत्संगी पुरुष आया। देखिए ये बाल हट है ना, जिस चीज पे बच्चे हट कर जाए। एक सत्संगी पुरुष आया, बोला ठीक है तेरी हाथी मैं इसमें डाल देता हूँ, तो चिंता मत कर। बोले थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर। बाप से बोला जा प्लास्टिक की एक हाथी लेकर के आ। तो महाराज छोटी सी प्लास्टिक की हाथी लाया। बोले पिलेवान को तू हाथी लेकर के जा। और महाराज प्लास्टिक की हाथी उस तुतुही में डाल दिया, बच्चे को दे दिया। देख तेरी हाथी छोटी हो गई, तूने आंख बंद किया, छोटी हो गई, अब इसको घर ले जाएगा, घर लेकर जाए फिर बड़ी हो जाएगी। ये इस प्रकार से बाल हट है महाराज, और इसी प्रकार से त्रिया हट है। त्रिया हट नहीं बताऊंगा मैं, आगे कथा सुनो। नहीं हटे सुनते रह जाओगे। तो महाराज इस प्रकार से नंदरानी हट कर रही हैं, नंदरानी स्त्री हैं, वो त्रिया हट कर रही हैं। और नंद बाबा योगी, भगवान शिव योगी हैं, योग हट दिखा रहे हैं महाराज। दर्शन नहीं कराती हैं मैया। बाबा बड़े उदास होते हैं। बाबा उदास होकर के कहते हैं ठाकुर तेरी कैसी मर्जी है, तेरी क्या इच्छा है? मैं तो कैलाश से तेरे दर्शन के लिए आया हूँ, तेरा एक दीदार पाने के लिए आया हूँ। अरे ऐसे कौन से पाप कर दिए हैं मैंने जो तू अपने दर्शन देने से कतरा रहा है? कहते हैं महाराज भगवान शिव बड़े उदास हुए, और उदास होकर के नंद भवन नंदगांव से बाहर जाकर के महाराज एक जंगल में बैठ गए। अब जंगल में बैठ गए तो इधर भगवान कृष्ण भी दुखी हो गए कि मेरे इष्ट दरवाजे तक चल करके आए और मैं उनका दीदार नहीं कर पाया। अच्छा भगवान कृष्ण दुखी हुए तो भगवान तो लीला पुरुषोत्तम बन करके आए हैं। कृष्ण लीला पुरुषोत्तम, भगवान लीला करना प्रारंभ कर दिए। क्या किए? जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिए, जोर जोर से महाराज जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिए। महाराज इतनी तेज रोए कि कहते हैं उनके रोने की आवाज पूरे ब्रज में फैल गई। अब जितने गोपी ग्वाल सब भागते हुए चले आए। बोले लाला को हो क्या गया है? महाराज सवाए तो गोपियों ने कहा अरे मैया ये बता कि ये लाला रो क्यों रहा है? बोली बहन अभी तो अच्छा भला दूध पिला करके पालने में इसको मैंने झुलाया और ये पता नहीं क्यों रो रहा है। किसी गोपी ने कहा कि अरे मैया तू ये बता कि कोई आया तो नहीं था? तो मैया कहती है मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई आया था। कोई गोपी कहती है कि मुझे लग रहा है कि कोई गोपी ने भगवान को नजर लगा दी है, कोई गोपी नजर लगा दी है। एक लाइन सुने, एक ही लाइन लेकिन सुनेंगे, कथा भी करनी है ना। एक लाइन में अरे काउसी ने मार दियो री टोना,
मेरो मचलो श्याम सलोना का उसी ने मार दियो री टोना। मेरो मचलो श्याम सलोना। तो एक गोपी कहती है कि किसी ने टोना लगा दिया है, तो दूसरी गोपी कहती है कि नहीं मैया, किसी गोपी ने नजर लाला को नहीं लगाई है। तू कह रही है कि अभी कुछ देर पहले एक साधु आया था, मुझे लग रहा है उसी ने कोई जादू टोना कर दिया है। तो कहती है मैया कि जाओ उस साधु को बुला करके लाओ, अब मेरे लाला की नजर तो उतारे। तो गोपी भागते हुए जाती है, बोली मैया बाबा किस तरफ गया? मैया बताई कि इसी रास्ते पर गया। तो गोपी दौड़ती हुई जाती है और देखती है कि नंद गांव के बाहर भगवान शिव एक वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का चिंतन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं कि प्रभु इतनी दूर चल करके आया और आप दर्शन भी नहीं दे रहे हो। तो गोपी पहुंची और कहती कि हे बाबा चलो, तुमको मैया यशोदा बुला रही है कि चल रे योगी नंद भवन, चल रे योगी नंद भवन, तोहे मात यशोदा बुलावे और वाके लाला को नजर लगी है तो पिराई नोन करावे। कहती है हे योगी चल नंद भवन, मैया यशोदा तुझे बुलाई है और उसके लाला को नजर लग गई है, उसको झाड़ा लगा दे। बाबा बोले देख गोपी, झाड़ा लगाने तो मैं जानता हूँ और लाला को ठीक भी कर दूंगा, लेकिन शर्त एक है, मेरा मंत्र बड़ा घुसहा है, मेरा मंत्र बड़ा घुसहा है। अच्छा कुछ लोग महाराज हमने देखा है गांव में, उनका भी मंत्र घुसहा होता है, कुछ नहीं होता है तो कहते हैं जैसे अपने बहन बेटियों को झाड़ा लगाना होता है तो एक गिलास चाय बना के उनको दो, घूस के रूप में कुछ ना कुछ देना पड़ता है तभी उनका मंत्र शूट करता है। वैसे भोलेनाथ बोले मेरा मंत्र घुसहा है गोपी, अगर कुछ दक्षिणा के रूप में मिले तब तो मैं चलूं। बोली बाबा बोल तुझे क्या चाहिए? तो बोले मुझे कुछ चाहिए नहीं, अगर नंदरानी अपने लाला के दर्शन करा दें तब तो मैं चल करके उनके लाला को ठीक कर दूं। बोली चलो दर्शन करा देंगी मैया। बोले ऐसे नहीं, अभी तो मैं एक झटापट करके यशोदा मैया से आ रहा हूं, पहले जा पूछ के आ कि दर्शन कराएंगी या भी नहीं। गोपी दौड़ती हुई जाती है मैया के पास कि हे मैया योगी तो ऐसे ही कह रहा है। तो बोली मरता क्या न करता। बोली बुला के ला, ठीक है दर्शन करा देंगे कोई बात नहीं है। और बुला करके लाती है, बाबा झाड़ा लगाना प्रारंभ करते हैं। अब जैसे ही बाबा को भगवान कृष्ण के दर्शन हुए, बाबा बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन मैया क्या करती हैं, भगवान कृष्ण को पल्ले से ढक रखे हैं, गोदी में ली पल्ले से ढक रखी हैं। अच्छा जितनी देर बाबा झाड़ा लगाते हैं उतनी देर तो भगवान चुप होते हैं, फिर रोने लगते हैं। मैया कहती बाबा है तो तू जानकार, लेकिन तेरे पूरे मंत्र काम नहीं कर रहे हैं। तो बाबा बोले अरे मैया मेरे मंत्र कैसे काम करेंगे, मैं जो झाड़ी की फूंक लगा रहा हूँ तेरे पल्ले से लाला तक पहुंचे नहीं पा रही है, तो मेरे झाड़ा और मेरे मंत्र कैसे काम करेंगे? क्योंकि भगवान को ढक रखी है तो भगवान के नेत्र भगवान शिव के नेत्रों से नहीं मिल रहे हैं, इसलिए भगवान रुदन करते हैं। तो महाराज कहती नहीं मैं अपने लाला को दिखाऊंगी नहीं तुझे, क्योंकि तुम्हारा अवधूत स्वरूप देख करके मेरा लाला और डर जाएगा। बोले मैया तू चिंता मत कर, अगर जब तक इसको दिखाएगी नहीं, पल्ला हटाएगी नहीं, तब तक लाला तेरा ठीक होने वाला नहीं है। मैया पल्ला हटाती है, ओहो कितना अद्भुत दृश्य है। आज भगवान कृष्ण भगवान शिव के नेत्र मिले, बड़े प्रसन्न हुए, आंखों ही आंखों में इशारा कर दिए कि भोलेनाथ क्यों घबरा गए थे, मैं आपके दर्शन ना करूं आप मेरे ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा दर्शन तो कर लिए महाराज। तो भोलेनाथ ने कहा कि मैया देख तेरे लाला को मैं झाड़ा लगा दिया। भगवान रोना बंद कर दिए। भगवान शिव ने कहा अरे मैया अगर तू ये चाहती है
अच्छा दर्शन तो हो गए इष्ट के, लेकिन भगवान शिव इष्ट को अभी प्रणाम नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए हैं? प्रणाम नहीं कर पाए हैं। तो मैया अगर तू चाहती है कि तेरे लाला को अब कभी नजर ना लगे तो ये मेरी जटा देख रही है तू? मैया ने कहा हाँ देख तो रही। तो अपने लाला के पैर मेरी या जटा से अगर तू छुआ दे तो तेरे लाला को जीवन पर्यंत कभी नजर नहीं लगेगी। अब मैया डरे कि बाबा के गले में जो सांप डला है कहीं चरण स्पर्श करवाने मैं जटा से जाऊं और सांप पता लगे फुप से मार दे। बोले तू चिंता मत कर, मेरे सर्प कुछ कहेंगे नहीं मैया, तू डरे मत। अब क्या किया मैया ने, लाला के पैरों को लेकर के बाबा की जटा से स्पर्श करा दिया। बाबा बहुत प्रसन्न हुए, बोले चलो जिस कार्य से आया था वह कार्य मेरा फलीभूत हो गया। अपने इष्ट को प्रणाम किए महाराज। और मैया कहती है कि हे बाबा अब तू मेरे घर को छोड़ करके मत जा। कहती हैं कि तू मेरे घर को छोड़ करके मत जा। रह रे जोगी नंद भवन ब्रज में की जो बाशो। कह रही है कि रह रे योगी नंद भवन, इसी ब्रज में वास कर। तो भगवान शंकर कहते हैं कि माँ तू चिंता मत कर, मेरा एक मंदिर बनवा दे। वो भी कहां? भगवान जिस जगह नहाते हैं और वो नहानी का पानी जहां से निकलता है, जहां गिरता है, वहीं तू मेरा एक मंदिर बनवा दे तो तेरे लाला को कभी कोई नजर नहीं लगेगी, कभी कोई आपत्ति विपत्ति नहीं आएगी। तो महाराज नंदरानी ने नंद बाबा से कहा, नंद बाबा ने शिव मंदिर का एक निर्माण कराया। आज भी जाएंगे अगर गोकुल में तो आज भी वो भगवान शिव का मंदिर आज भी विराजमान है। बोलो शंकर भगवान की जय। तो महाराज ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान कर रहे हैं। कहते हैं भगवान शिव ने दर्शन किया और भगवान शिव के दर्शन करने के बाद में एक राक्षस और आया जिसका नाम है तृणाव्रत। भंभूड़े के रूप में, बवंडर समझते हैं, गर्मियों में कभी कभी बवंडर उठता है तो कहते हैं बमूड़े के रूप में आया और भगवान को उठा करके ले जाने लगा। तो भगवान अपना इतना वजन बढ़ाए कि महाराज वो धड़ाम से पृथ्वी पर गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। महाराज भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और शुकाचार्य जी कहते हैं कि भगवान बड़े हो गए लेकिन उनका नामकरण संस्कार नहीं हुआ। तो एक बार क्या हुआ, वसुदेव जी से गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातप, जो गर्ग वंशियों के पुरोहित है, कहते हैं कि चंद्रवंशियों के जो पुरोहित हैं महाराज गर्गाचार्य जी, गर्गाचार्य जी आए वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी ने कहा कि हे गर्ग जी अभी हमारे पुत्रों का नामकरण नहीं हुआ है, आप चले जाते कम से कम नामकरण तो कर जाते। अच्छा, नंद बाबा के जो पुरोहित हैं वो शांडिल्य मुनि हैं। कौन है? शांडिल्य मुनि। और जो इधर चंद्रवंशियों के पुरोहित हैं वो गर्गाचार्य जी हैं। तो अब दूसरे की यजमानी में दूसरा जाए कैसे? अगर मैं तो गांव में भैया एक बार झगड़ा होते सुना था। एक पंडित जी की यजमानी में एक पंडित जी चले गए और पूजा करने, और पूजा करके आ रहे थे गोंडा से, पूजा करने के लिए गोंडा गए। अब जिसकी यजमानी थी उन पंडित जी को पता चला तो पंडित जी फोन लगाए, बोले जो पूजा करने गए थे, बोले आओ लौट के, यही गोमती के पुलिम तुम्हारा मूड काट के डाल दूंगा जो हमारी यजमानी में चले गए थे। तो महाराज ये होता है कि भाई हमारी यजमानी ही क्यों चले गए तुम। ब्राह्मण लोग कहते हैं हमारी यजमानी तो हम ही पूजा कराएंगे, सभी को ऐसा लगता है।
तो भैया क्या हुआ कि गर्ग जी आए, गर्गाचार्य जी तो मतलब कहने लगे बहुत अच्छा मुहूर्त है, नामकरण संस्कार करवा लो, किसी को करवाना हो तो। अब नंद बाबा को पता चला, बड़े ही विधिवत ढंग से गर्गाचार्य जी को अपने घर पर लेकर के आए, बड़ी आव भगत किए, बड़ा स्वागत सत्कार किए। स्वागत सत्कार जब किए तो क्या हुआ कि दोनों बच्चे टहल रहे थे, तो नंद बाबा से पूछे इनका क्या नाम है? तो बोले अरे प्रभु क्या बताऊं, इनका तो आज तक मैं नाम ही नहीं रख पाया। अरे नंद बाबा इतने बड़े बड़े हो गए, इनका नाम नहीं रखा आपने? बोले प्रभु बड़े अच्छे मुहूर्त से आप आ गए हो, आप इनका नामकरण संस्कार कर जाओ। तो गर्गाचार्य जी बोले देखो आपके पुरोहित सांडिल्य मुनि हैं, उनको पता चलेगा तो मुझसे झगड़ा करेंगे, मैं नहीं कराऊंगा। और वैसे नंद बाबा आप कोई कार्य करते हो तो बड़ा हो हल्ला मचा करके तुम्हारे यहाँ उत्सव इतना बड़ा होता है। नंद बाबा बोले कि हे गर्गाचार्य जी मैं बहुत गुप्त रूप से नामकरण करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत विपत्तियां, बहुत से राक्षस लाला को मारने के लिए आ गए, तो मैं अब ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहता हूँ जिसमें लाला को हानि पहुंचे। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो कहते हैं खरग में ले जा करके, खरग में गौशाला में ले जा करके नामकरण संस्कार आज भगवान का होने जा रहा है। तो रुक्मणी रोहिणी मैया और यशोदा मैया को पता चला कि मथुरा से कोई बाबा आया है मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार करने के लिए। देखिए माताएं क्या है, कोई साधु आ जाए, कोई महात्मा आ जाए, कोई पंडित आ जाए तो तुरंत कहती बाबा कुछ बताओ, कहती है कि नहीं? तो माताएं परीक्षा भी बहुत ज्यादा लेती है कि देखें बाबा कुछ जानता बनता है कि नहीं। बाबा भी कई प्रकार के होते हैं ना, असली, नकली, फसली, 3-4 प्रकार के बाबा होते हैं। तो मैया ने सोचा कि देखें बाबा असली वाला है कि नहीं। तो दोनों माताओं ने होशियारी की। क्या की? यशोदा जी ने बलराम जी को गोदी में ले लिया और कृष्ण को रोहिणी मैया ने गोदी में ले लिया। लेकर के आई, बोली अगर बाबा असली वाला होगा तब तो ये जान जाएगा, और नकली वाला होगा तो कोई बातें नहीं है। तो महाराज जैसे ही दोनों अदला बदली करके ले करके गर्गाचार्य जी के पास पहुंची, गर्गाचार्य जी देखते ही यशोदा मैया की गोदी में जो बालक था, गर्गाचार्य जी ने कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो, बोले कि यह रोहिणी का पुत्र है, रमयन सुहृदो गुणई, बोले कि यह रोहिणी का पुत्र है, इसके बोले बलाधिक्यात बलम विदुः, बल की अधिकता होने के कारण इसका बलराम नाम रखा जाता है। बोलो बलराम जी महाराज की जय। और बोले कि जब इतना बोले तो महाराज यशोदा और रोहिणी के कान खड़े हो गए। अब महाराज हाथ में हीरे की अंगूठी पहनी थी यशोदा मैया, निकाल करके तुरंत पंडित जी को दी। बोली बाबा जानकार है। अच्छा दान उद्यान भैया करना चाहिए। दान करने से क्या है कि आपके धन की शुद्धि रहती है। शास्त्र भी कहते हैं कि हमेशा अपनी कमाई का दशांश दान कर देना चाहिए। हाँ तिवारी जी कहते हैं कि जो जीवन भर संग्रह करके रखता है, दान नहीं करता है, या तो उसका धन बीमारी में चला जाता है, और महाराज या तो पुलिस वाले वकील ले जाते हैं, या तो फिर लास्ट में सेंध कटती है महाराज, कोई लेके चोर लेके चले जाते हैं। अच्छा वैसे ही भैया कहा गया है। और नहीं फिर सबसे बड़ी गति कि तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा संतान पैदा होगा कि महाराज सब बंटाधार कर देगा 4 दिन के अंदर। अगर आप दान करते हैं, दान करने से धन की शुद्धि होती है, तो आपके यहाँ कोई ऐसी अवगुणी संतान नहीं पैदा होगी। नहीं आप
गेस करो, दिमाग लगाओ, जिसने अपने एक जन्म में कंजूसी की हो, या तो उसी जन्म में उसका ऐसे पोता पैदा हो जाएगा, बेटा पैदा हो जाएगा नाश करने वाला। अगर उसमें नहीं हुआ तो अगली पीढ़ी में तो 100% होना ही होना है महाराज। कहो तिवारी जी, सही कह रहा हूं कि नहीं? भैया ये बताओ, कुआं है, कुएं से जब तक पानी निकालो तब तक तो उसका पानी मीठा है, और कुएं से पानी निकालना बंद कर दो तो महाराज उसके पानी से बदबू आने लगती है। आने लगती है कि नहीं तिवारी जी? तो इसीलिए दान करना चाहिए। अच्छा, एक आपको छोटी सी कहानी सुनाते हैं, एक दृष्टांत याद आ गया। महाराज एक सेठ जी थे बेचारे, वो कभी जीवन में दान किए ही नहीं, जीवन में कभी दान किए ही नहीं, और न कथा सुने, न दान किए, न गंगा नहाए, कभी कहीं नहीं। एक दिन क्या हुआ, बहुत बड़ा पर्व आया बसंत पंचमी का, तो सेठाइन बोली सेठ से, अरे तुम्हारा जीवन बीता जा रहा है, चौथापन आ गया है, 4 दिन बाद मर जाओगे, कम से कम जा करके आज बसंत पंचमी है, गंगा जी नहाओ। बड़ा टार्चर किया सेठ जी को, जाओ नहा आओ। तो महाराज सेठ जी सोचे, बहुत दिन से कह रही हमारी पत्नी दान धर्म कर आओ, लाओ आज चले जाते हैं गंगा जी नहा आते हैं। महाराज सेठ जी के घर से गंगा जी 12 किलोमीटर, कितनी दूर? 12 किलोमीटर। अब महाराज सेठ बहुत बड़े कंजूस, कंजूस नहीं बहुत बड़े कंजूस जिसको कहते हैं वो। अब महाराज सेठ जी सोचे, अगर मैं सवारी साधन से जाऊंगा 12 किलोमीटर तो 10 रुपए 12 रुपए भाड़ा लग जाएगा। अब महाराज सेठ जी पैदल दबा दिए गंगा जी, सेठ जी पैदल चल दिए। अच्छा, गंगा जी पहुंचने लगे तो एक होता है गंगा घाट, एक होता है मुर्दा घाट, जहां पर स्नान किया जाता है। एक घाट तो वो अलग होता ही है, एक होता है मुर्दा घाट जहां मुर्दा फूके जाते हैं। तो महाराज सेठ जी दिमाग लगाए कि गंगा घाट पर जहां सब नहाते हैं आरती घाट पर, वहां जाऊंगा तो वहां पंडा मिलेंगे, और वहां गौदान करना पड़ेगा। सेठ जी आप तो बराबर जाते हैं ना, पंडा लोग खड़े रहते हैं, गौदान करा लो, कुछ नहीं होगा, चंदन ही टीकने लगेंगे तो 10-5 रुपया उसमें भी देना पड़ेगा। सेठ जी दिमाग लगाए, बोले कि उस घाट पे जाऊंगा तो पंडा मिलेंगे, गौदान करना पड़ेगा, इससे बढ़िया है मुर्दा घाट पे चलते हैं। महाराज अब जैसे ही मुर्दा घाट पे गए, कपड़ा उपड़ा सेठ जी उतारे, भैया अपना, अब वहां कोई नहीं, कपड़ा पड़ा उतार करके जैसे ही महाराज गंगा जी में डुबकी लगा के निकले, कहते हैं आज भगवान एक पंडा के स्वरूप में प्रकट हो गए वहीं पर तुरंत ही। किसके स्वरूप में? पंडा के स्वरूप में। अरे बोले जजमान आओ आओ जजमान, बड़े दिन बाद दिखाई दिए, आओ। तो सेठ जी परेशान, बोले जिसके लिए मैं बच रहा था यहाँ आया कि पंडा न मिले, और यहाँ भी काल बन के हमारे सामने पंडा खड़े हो गए। तो बोले बहुत दिन बाद आए, बोले मैं थोड़ा बहुत संतोषी ब्राह्मण हूँ। भगवान बोले पंडा के रूप में आए, सेठ जी मैं बड़ा संतोषी हूँ, मैं उस घाट पे नहीं जाता हूँ, यहीं रहता हूँ, और साल 6 महीना में एक आध जजमान ऐसा आ जाता है जो साल 6 महीना कोटा हमारा पूरा कर देता है, और उतना ही हमें चाहिए। भैया सेठ जी कांपे कि मुझे लग रहा है कि साल 6 महीना का दान आज पंडा बाबा को करना ही पड़ेगा। महाराज वो कांपे, अब कौनो जतन 3 डुबकी लगाए निकले, और निकलने के बाद में जैसे ही गंगा जी किनारे पंडा बाबा ने रोक लिया, बोले गौदान करो, और उसके बाद संकल्प लो 1 साल के भोजन का। सेठ जी बोले बिल्कुल नहीं, 1 साल का भोजन तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा दान। अच्छा बोले जजमान कोई बात नहीं, 6 महीने के भोजन का संकल्प ले लो। बोले ये भी नहीं हो सकता है। अच्छा बोले ठीक है कोई बात नहीं है, 3 महीने का। बोले ये भी नहीं। सेठ जी बोले देखो पंडा बाबा, दान बड़ी श्रद्धा से और बड़े भाव से, जितनी शक्ति सामर्थ्य हो उतनी दान करना चाहिए। अच्छा, एक मैंने अक्सर कहावत सुनी है, एक लोगों के विषय में भ्रम बना है
मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि जथा शक्ति तथा भक्ति। अच्छा, इसका मतलब कौन कौन जानता है? जथा शक्ति तथा भक्ति, ये इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसका लोग दुरुपयोग करते हैं। शक्ति का मतलब कि आपके पास 1 लाख रुपए सैलरी है आपकी, एक बेटवा नेवी में, एक बेटवा पुलिस में, एक बेटवा डॉक्टर। अब पंडित जी कथा सुनाने आए आपके यहाँ, और आप उनको 50 की नोट पकड़ाओ और क्या कहो, महाराज जथा शक्ति तथा भक्ति। अरे भले इंसान, क्यों झूठ बोल रहा है? शक्ति तेरी 21,000 देने की है और तू भगवान से झूठ बोल रहा है कि जथा शक्ति तथा भक्ति। शक्ति तेरी 21,000 की, तू 251 रुपए रहा है, कहते हैं महाराज। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई। कभी भी अगर आपके यहाँ ब्राह्मण मेहनत कर रहा है तो महाराज आपकी जो शक्ति है उस अनुसार दक्षिणा दें। दूसरी चीज ये हो गई भैया, और ब्राह्मणों को भी ये सोचना चाहिए कि गरीब के यहाँ 25,000 ना मांगे कि हमें 25,000 चाहिए। गरीब अगर 50 के लायक है तो 50 ही दे, और उसके पास नहीं है तो निःशुल्क उसका कर्मकांड करवाए। ये एक पुरोहित का कर्तव्य है। एक चीज ये हो गई। अच्छा, 2 चीज होती है, एक दान होता है, एक दक्षिणा होती है। क्या होता है? एक दान, एक दक्षिणा। दान जो होता है वो श्रद्धा से किया जाता है, दान श्रद्धा से किया जाता है। हमारी श्रद्धा 11 रुपए की है, 11 रुपए हम पंडित जी को जाकर के दे आएंगे, पुरोहित को जाकर के दे आएंगे। अच्छा, दक्षिणा क्या है भैया? जो ब्राह्मण कर्म करता है उस कर्म के बदले में जो हम ब्राह्मण को देते हैं श्रेयोदान लेकर के, वो दक्षिणा है। क्योंकि ब्राह्मण कर्म किया तब आप उसको दे रहे हो, तो वो दक्षिणा है। तो वो जो ब्राह्मण की मेहनत है उसके अनुसार दी जाए। नहीं महाराज, पता लगे कि ब्राह्मण तुम्हारे यहाँ 8 घंटे बैठ करके चिल्लाया और तुम्हारी श्रद्धा 11 रुपए की है, ऐसा नहीं। दान और दक्षिणा में भी भेद है ना। और जथा शक्ति तथा भक्ति वाली जितने लोग हो, कम से कम इतने लोग तो सोचे लेना। तो कहते हैं कि महाराज पंडा बाबा जैसे ही निकले, कहां? किनारे पर। अब बोले 6 महीने का दान करो, बोले 3 महीने का दान करो, बोले हम नहीं कर पाएंगे। तो बोले जथा शक्ति तथा भक्ति। तो बोले कितने की शक्ति है तुम्हारी? बोले हमारी शक्ति है 1.25 रुपया की। कितने की? 1.25 रुपया की। पंडा बाबा 1.25 रुपए का मैं संकल्प लूंगा गौदान का, वो भी उधार, वो भी उधार। सेठ बड़ा होशियार, बोले 1.25 रुपए का संकल्प ले रहा हूं, यहाँ से 12 किलोमीटर मेरा घर है, कौन 1.25 रुपए के लिए 12 रुपए खर्चा करके तेल पेट्रोल अपना पंडा बाबा कहाँ आएंगे लेने के लिए उतनी दूर। तो महाराज अब संकल्प ले लिए उधार के रूप में। भगवान बोले ठीक है बच्चा, तुम ले तो संकल्प। अब जैसे ही संकल्प लिए, संकल्प लेकर के भगवान के हाथ में दिए, उधार का 1.25 रुपए का संकल्प हुआ महाराज। कितने का? 1.25 रुपए का। अब इधर सेठ जी महाराज नहाए धोए, बोले चलो कम से कम पिंड छूटा पंडा बाबा से। अब नहा करके फिर सेठ जी पैदल ही दाब दिए। महाराज 12 किलो पहुंचे। अब महाराज 12 किलोमीटर जब घर पहुंचे, अब जैसे ही घर पहुंच करके सेठ जी लेटे, उतने में ही पंडा बाबा महाराज दरवाजे पे पहुंच गए। बोले जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। अब महाराज सेठानी निकली घर से, तो बोले सेठ जी कहाँ गए? सेठ जी संकल्प करके आए थे गौदान का 1.25 रुपया का। अब भैया सेठानी जी गई दौड़ती हुई सेठ जी के पास, अरे तुम कहीं दान का संकल्प लेके आए थे उधार का? बोले हाँ लेके तो आया था। बोले वो पंडा बाबा आई गए हैं दुआरे पे। सेठ जी बोले कि जाओ पंडा बाबा से कह दो कि सेठ जी आज पैदल ही गए, पैदल ही आए, बीमार हो गए हैं।
अब सेठानी जी लौट के आई, बोली हे पंडा बाबा, सेठ जी पैदल 12 किलोमीटर गए, पैदल 12 किलोमीटर आए, 24 किलोमीटर चल के बीमार हो गए हैं। तो पंडा बाबा बोले राम 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 राम, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। ठीक है सेठाइन, देखो एक पुरोहित का, एक पंडा, एक ब्राह्मण का कर्तव्य है कि उसका जजमान अगर दुख में हो तो उसका साथ देना चाहिए। ठीक है सेठाइन, कोनो बात नहीं, हमारे जब तक सेठ हमारे जजमान ठीक न हो जाइए तब तक हम यहीं रहेंगे। लाओ सूखी सामग्री दे दो, यही चूल्हा रखो, बनाए खाएं, जब सेठ जी ठिका जाएंगे 1.25 रुपया ले लेंगे तब हम जाएंगे। अब महाराज सेठाइन फिर दौड़ती हुई गई सेठ जी के पास। वो तो कह रहे हैं यहीं डेरा डालेंगे, यहीं बने खाएंगे, उनका दे दो 1.25 रुपया पिंड छोड़ाओ। तो सेठ जी बोले कि जाओ कह दो सेठ जी है ये नहीं, कहीं गए हैं। सेठाइन गई, बोली कि पंडा बाबा सेठ जी नहीं है। बोले कोई बात नहीं, सेठ जी नहीं है, आ जाने दीजिए, और तब तक मैं विश्राम करता हूँ, मेरे भोजन पानी की व्यवस्था करो। सेठाइन जाके फिर बताई। तो सेठ के कुछ नहीं सोचा, सेठ सोचे कि अब क्या कहूं। तो सेठ बोले अपनी सेठाइन से कि जाकर के पंडा बाबा से कह दो कि सेठ मर गए, सेठ मर गए। अब सेठाइन रोंधी सी मुंह करके भैया आई, आंख में आंसू लिए हुए, हे पंडा बाबा अब सेठ तो ये दुनिया से चली बसे। पंडा बाबा बोले अरे राम राम, ये तो बहुत बुरा हुआ, हमारे जजमान ही चल बसे। ओ हो, बड़ी दिक्कत हुई। सेठाइन से बोले लाओ कुल्हरी उल्हरी बांसों काटे सेठाइन। अब महाराज पंडा बाबा कुल्हरी उल्हरी लिए, बांसों काटना प्रारंभ कर दिए। तिकथी बन गई, महाराज सेठ को लेटा दिया गया तिकथी पे, 4 बनई पकड़े और लेके चले गए शमशान। अब महाराज लेके शमशान गए, चिता पे लेटा दिए, लेकिन सेठ जी बोल नहीं रहे हैं कि 1.25 रुपया देना पड़ेगा। और जैसे ही आग लगाने चले, पंडा बाबा बोले हे भैया रुक जाओ, ये हमारा चेला है, एक बार इसको जितबे मंत्र दिए थे, एक बार मरने के बाद इसका कान फूंक दें, ये सीधा स्वर्ग में जाए बेचारा, हम इसके पुरोहित हैं, इसके कल्याण की कामना मुझे सोचना है। भगवान गए, कान में कहे सेठ जी उठ जाओ, न दे भैया बक्सो 1.25 रुपया, अपन जान न खोई दो 1.25 रुपया बरे। तो भैया अगर ऐसी कंजूसी करना हो कि प्राण त्याग देंगे लेकिन दान नहीं करेंगे, प्राण त्याग देंगे लेकिन दान नहीं करेंगे, तो भैया ऐसी कंजूसी कभी मत करना। क्या मतलब कि जान चली जाए दान ना करो, दान करने से धन की शुद्धि होती है महाराज। तो तुरंत यशोदा मैया ने हीरे की अंगूठी निकाल करके गर्गाचार्य जी को दे दिया। गर्गाचार्य जी लिए और छोटे पुत्र का नाम बोले कि इसका नाम कृष्ण होगा। आसन वर्णास्त्रियो हास्य गृहतोन युगम तनो शुक्लो रक्तस्तथापित इदानीम कृष्णताम गतः। कृष्ण वर्ण का होने के कारण इसका नाम कृष्ण होगा। आज दोनों बालकों का नामकरण संस्कार होता है। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। कहते हैं एक सुंदर लीला भगवान और करते हैं। भगवान थोड़े से बड़े हुए और बड़े होने के बाद में भगवान घुटमन घुटमन चलने लगे। कैसे चलने लगे? घुटमन घुटमन। तो एक दिन क्या हुआ, नंद बाबा मंदिर में बैठ करके पूजा कर रहे थे। नंद बाबा शालिग्राम की पूजा करते थे, तिवारी जी। अब महाराज शालिग्राम की पूजा कर रहे थे। नंद बाबा क्या किए, दूध से स्नान कराए शालिग्राम बाबा को, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से, सबसे स्नान कराए। स्नान कराने के बाद में शुद्ध जल से स्नान करा करके शालिग्राम बाबा को संपुट में रख दिए, तुलसी चढ़ा दिए, मिठाई का भोग लगा दिए। सब कुछ होने के बाद में अब भगवान घुटमन घुटमन करके मंदिर में नंद बाबा के बगल में पहुंच गए। ये सारा दृश्य भगवान कृष्ण देख रहे थे कि नंद बाबा शालिग्राम जी को दूध, दही, घी, शक्कर, शहद सबसे स्नान करवा रहे हैं।
और जब देख रहे थे इस दृश्य को तो बाबा बोले लाला तू आ गया। भगवान सर हिलाए हाँ, तो बोले लाला बैठ जा। अच्छा, नहला धुला करके संपुट में रख करके भोग लगा करके माला जपना नंद बाबा आंख बंद करके चालू कर दिए। अब जैसे ही आंख बंद करके नंद बाबा माला जपने लगे, भगवान सालिग्राम जी को उठाए और मुंह में रख लिए। महाराज सालिग्राम को भगवान खा गए। अब खा करके महाराज एक तरफ गाल फूल गया सालिग्राम को खाने के बाद। भगवान वहीं कोने में एक तरफ बैठे हुए थे नंद बाबा, दूसरे कोने में भगवान कृष्ण बैठ गए। भगवान सोचे रसगुल्ला है, काले काले सालिग्राम रसगुल्ला समझ करके खा लिए। अब महाराज जैसे ही नंद बाबा की माला पूरी हुई, आंख खोले, जैसे सोचे लाओ सालिग्राम को प्रणाम कर ले, देखे तो महाराज सालिग्राम गायब, सालिग्राम है नहीं उसमें। अब इधर ढूंढे फूलों में, उधर ढूंढे फूलों में कि कहाँ गए सालिग्राम। अब महाराज जब ढूंढे इधर उधर सालिग्राम दिखाई नहीं दे। बोले लाला तूने मेरे सालिग्राम को देखा, तैने मेरो सालिग्राम देखो का लाला। अब भगवान के मुंह में तो सालिग्राम भरे। भगवान बोले कैसे? भगवान बोले मैंने नहीं देखा। अब महाराज इधर उधर देखे तो नंद बाबा का ध्यान लाला के गालों पर गया। बोले गाल इसका फूला क्यों है? नंद बाबा धीरे से एक गुलचा मारे गाल पर, सालिग्राम मुंह से निकल करके बाहर महाराज आ गए। नंद बाबा चिल्लाए यशोदा, अरे वो यशोदा। दौड़ती हुई नंदरानी आई, बोली बाबा काहे को चिल्ला रहे हो? अरे बोले क्या बताऊं यशोदा, तेरा लाला तो इतना उद्यमी हो गया है, मेरे सालिग्राम को ही खा गया। तो महाराज सालिग्राम को यहाँ पर भगवान खाए हुए थे। पुनः से शुद्ध जल से स्नान करा करके पुनः बाबा स्थापित किए और पुनः से उनका पूजन अर्चन बंदन किया। यहाँ पर महाराज कहते हैं कि एक घटना घटी। क्या घटी? एक बार यशोदा जी के मायके से कोई ब्राह्मण आए। आने के बाद में यशोदा जी से मिले और यशोदा जी से जब मिल करके जाने लगे तो कहते हैं महाराज मैया यशोदा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप इतनी दूर आए हैं और मेरे यहाँ से भूखे चले जाएंगे, ये अच्छा नहीं लगता है। अच्छा कहते हैं कि दरवाजे पर कोई भी आए उसको भूखा नहीं जाने देना चाहिए। आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिने मिष्ठान पानम गृहे। कहते हैं आतिथ्यम शिव पूजनम, जहां पर अतिथियों की शिव के समान पूजा होती है, कहते हैं वह घर स्वर्ग के समान है। और सबका सम्मान सत्कार होता है, वहां के पितर भी खुश रहते हैं। जिस घर में बड़ों का सम्मान नहीं, अतिथियों का सत्कार नहीं होता, वहां के पितर भी कभी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, कभी जीवन में खुश नहीं हो सकते हैं। तो मैया यशोदा बोली कि हे पंडित जी, आप आए हैं और आ करके आप बिना कुछ प्रसाद ग्रहण किए चले जाएं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो बोले ठीक है, आप कह रही हैं तो लाइए कुछ हम बना करके पालेंगे। तो यशोदा मैया ने पूरी व्यवस्था कराई। महाराज सूखा राशन दे दिया, पंडित जी भोजन बनाने लगे। पंडित जी क्या करने लगे? भोजन बनाने लगे। भोजन बनाए महाराज, दाल चावल पूड़ी सब्जी सब बनाए पंडित जी। अच्छा, ब्राह्मणों की एक आदत होती है कि जब भोजन करने लगते हैं तो हाथ में जल लेकर के भगवान को भोग लगाते हैं। हरि ओम मानाभ्याया सीदंतरिक्षगुं शीर्ष्णो देवहु समवर्तता।